तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा भूमिका जो चल रही है प्रथम अधिकार में, उसमें छठे छंद के ऊपर कल प्रारंभ हुई थी। पांचवें छंद में वो कहते हैं निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, और व्यवहार ने संसार का कारण है। निश्चय ने मात्र मुक्त होने का उपाय है। उसमें विस्तार से चर्चा होने के उपरांत छठवें छंद में कह रहे हैं तो फिर आप व्यवहार नय का उपदेश क्यों देते हो? निश्चय नय की उपदेश देना चाहिए। तो बोलते हैं निश्चय नय का ज्ञान कराने के लिए, निश्चय नय का ज्ञान आज तक जितनों को भी हुआ है व्यवहार नय पूर्वक ही हुआ है, इसीलिए हम व्यवहार नय का उपदेश देते हैं। बट ये उपदेश किसके लिए देते हैं? जो निश्चय नय का ज्ञान करना चाहते हैं, जो मात्र व्यवहार नय में संतुष्ट है, व्यवहार नय में ही सच्चा धर्म मान लेते, व्यवहार नय से मोक्ष मान लेते, उनके लिए उपदेश नहीं है, उनको वो निष्फल होगा। टोडरमल जी साहब टीका में कहेंगे उसका कुछ फल नहीं लगेगा। फल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका फल, व्यवहार नय का फल, व्यवहार मार्ग का फल संसारी है। देवगति मिल जाएगी, पुण्य हो जाएंगे, 5 इंद्रिय के विषय मिल जाएंगे, बट उससे यथार्थ सुख नहीं मिलेगा। इस अपेक्षा से वो निष्फल है। अनाकुल सुख प्रकट नहीं होगा। अनाकुल, अतीन्द्रिय, अनंत, अव्याभात सुख एकमात्र निश्चय नय से ही प्रकट होता है, और निश्चय नय एक ही है, इसीलिए कहते हैं निष्फल होता है। कल हमने छंद का पाठ कर लिया था, टीका में चर्चा चालू की थी। देखिए टीका में क्या कह रहे, मुनीश्वराम अबुद्धस्य बोधनार्थ अभूतार्थम देशयन्ति। मुनीश्वर अर्थात आचार्य, छठवां छंद है, छठवां छंद के टीका की चर्चा चल रही है। मुनीश्वर अर्थात आचार्य अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, किसका ज्ञान उत्पन्न करना है? भूतार्थ का, सत्यार्थ का, शुद्ध नय का, एक वस्तु का, अनादि निधन तत्व का ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थ ऐसा जो व्यवहार है उसका उपदेश देते। तो सब उसका उपदेश क्यों देते? उसके बिना निश्चय नय का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि निश्चय नय की जो वस्तु है वह अनेकांत स्वरूप है, और अनेकांत स्वरूप को समझने के लिए भेद भेद करके समझाना पड़ता है, किसी को किसी में मिला के समझाना पड़ता है, और वो समझाना ही व्यवहार नहीं। भेद करना भी व्यवहार है, और किसी को किसी में मिला के कहना भी व्यवहार है। और इसके लिए 2 उदाहरण देंगे टोडरमल जी साहब। एक तो किसी को स्वस्ति कहा तो उसका उसे अर्थ नहीं समझा, तो उसे कहा तू जानने, मतलब तेरा मंगल हो, कल्याण हो। ऐसे ही भेद करके वस्तु में समझाया जाता है, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान अंश अंश से ही जानता है, और ये जीव के पास साधन रूप में मति श्रुत ज्ञान ही है, इसीलिए उसको व्यवहार नय का उपदेश देते। भावार्थ में देखिए क्या उदाहरण ले रहे, अनादि का अज्ञानी जीव व्यवहार नय के उपदेश बिना समझ नहीं सकता है। इसलिए क्या समझ नहीं सकता है? निश्चय नय को, परमार्थ को, सत्यार्थ को। इसलिए आचार्य महाराज व्यवहार नय के द्वारा उसको समझाते हैं। वही यहां बता रहे हैं, जैसे किसी म्लेच्छ को एक ब्राह्मण ने स्वस्ति शब्द कहकर आशीर्वाद दिया, तो उसे उसके अर्थ का कुछ बोध नहीं हुआ। उसको स्वस्ति कह दिया, बट अर्थ समझ में नहीं आया, और वह ब्राह्मण की तरफ ताकता रहा। वहाँ एक दुभाषिया, जिसे दोनों भाषा समझती, दुभाषिया हम अभी वर्तमान में देखते हैं,
जैसे कोई रशिया का व्यक्ति है और कोई भारत का व्यक्ति है, भारत के व्यक्ति को हिंदी आती है, रशिया के व्यक्ति को रशियन आती है। अब दोनों क्या बोल रहे समझ नहीं रहा है, दो भाषा वहाँ काम करता है। बहुत बार देख सकते हैं, देखा होगा। तो ऐसी ये दो भाषा, जो म्लेच्छ भाषा भी समझता है और ब्राह्मण की भाषा भी समझता है, आर्य भाषा भी, उससे म्लेच्छ भाषा में बोला कि यह ब्राह्मण कहता है कि तेरा कल्याण हो। स्वस्ति का अर्थ क्या है? तेरा कल्याण हो। तब आनंदित होकर उस म्लेच्छ ने आशीर्वाद अंगीकार किया। कैसे किया? उसे भाव समझ में आए, क्या कह रहा है। स्वस्ति से भाव समझ में नहीं आ रहे। जैसे हम भी संस्कृत प्राकृत अगर पढ़ते और हमें कल्पना करो हिंदी में ऐसा कुछ है ही नहीं, रहता नहीं था। हम तो भी अभी थोड़ा बहुत हिंदी समझ रहे, नेक्स्ट जनरेशन को हिंदी में बड़ा कठिन काम लगता है। उसको इंग्लिश में समझाए तो समझ सकता है, बट जिनागम के जो वचन हैं उनके लिए इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट ही नहीं, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। कैसे लिखे? प्रयास चल रहे, बहुतों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश में कर दिए ताकि कुछ ना कुछ समझते जाए। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा है? हम लोगों को संस्कृत में या प्राकृत में जो लिखा हुआ है वो अगर हिंदी में नहीं रहता तो समझ में नहीं आता। हमने पूरा समय सार की चर्चा की। कल्पना करो कि मात्र अमृतचंद्र आचार्य देव की संस्कृत टीका रहती थी और कुंद कुंद देव के प्राकृत के वो गाथाएं रहती थी, क्या समझ पाता था? बड़ी कठिनाई होती है। हम तो भी हिंदी भाषा समझते हैं तो उसके थोड़े बहुत भाव जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना पकड़ पाते हैं। ऐसे ये व्यक्ति स्वस्ति को नहीं पकड़ पा रहा है, बट जैसे अविनाशी कल्याण हो तो उसे आशीर्वाद ग्रहण करता है और भाव विभोर हो जाता है। उसके आंखों से आनंद आंसू गिरने लग जाते हैं कि देखो मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे। बस ऐसे ये कह रहे हैं, ठीक इसी प्रकार सिद्धांत में घटित कर रहे हैं। आचार्य ने अज्ञानी जीव को, अनादि अज्ञानी जीव को आत्मा शब्द कहकर उपदेश दिया, तब वह कुछ नहीं समझा। क्यों? उसे आत्मा नाम की वस्तु ही पता नहीं कुछ क्या होती है आत्मा, और आचार्य की तरफ देखता रह गया। तब निश्चय व्यवहार नहीं के ज्ञाता आचार्य ने, जो निश्चय व्यवहार दोनों को भली बाती जानते हैं, उन आचार्य ने व्यवहार नहीं के द्वारा भेद उत्पन्न करके उस आत्मा में जो जो कुछ है उसको भेद उत्पन्न करके गुण गुणी पर्याय पर्यायी आदि की भेद विवक्षा भेद द्वारा उसे बताया कि जो यह देखने वाला है, जो यह जानने वाला है और आचरण करने वाला पदार्थ वही आत्मा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ जानपना है, वहाँ वहाँ आत्मा है। चैतन्यपना ही आत्मा है। चेतनता का संचार, ज्ञान चेतना का संचार, देखने का संचार, ये वही आत्मा है। ऐसा उसे समझाया। क्या किया उन्होंने? गुण भेद किए, पर्याय भेद किए। तो वो कह रहे हैं तब सहज परमानंद दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। कैसे किया उसने? सहज। सब इतना समझाने के बाद समझ जाएगा? समझ सकता है। क्यों? जैसे उसने समझा कि जो जानने वाला है, तो जहाँ जहाँ जानपना है वहाँ वहाँ मैं हूँ, जहाँ जहाँ जानपना नहीं वहाँ मैं नहीं। ऐसा उसने समझकर सहज, कठिन नहीं, परम आनंद दशा प्राप्त होकर, उसे सहज परम आनंद दशा क्यों प्राप्त हुई? अरे मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं जीवत्व को धारण करने वाला हूँ। ऐसी दशा को प्राप्त होकर वह आत्मा को निज स्वरूप से अंगीकार करता है। पहले क्या कर रहा था? पहले वो मैं जानने देखने वाला हूं ये पता नहीं था, तो अपने आप को शरीर आदि रूपी अंगीकार कर रहा था। अब उसने उस शरीर आदि के अपनत्व का त्याग करके जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो आचरण करने वाला है, ऐसे आत्मा को निज स्वरूप से
अपनत्व रूप से अंगीकार किया। इस प्रकार यह सद्भूत व्यवहार नय का उदाहरण दिया। सद्भूत व्यवहार नय सभी जानते हैं, पूर्व में नय की चर्चा की थी। तीसरा और चौथा सद्भूत व्यवहार नय, और पहला और दूसरा असद्भूत व्यवहार नय। कोई नया जीव होगा तो कहेगा भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है, तो व्यवहार नय के 4 भेद है, निश्चय नय के 4 भेद है। व्यवहार नय क्या है वो हमने पूर्व के छंद में चर्चा की थी कि जो अभूतार्थ है, पदार्थ में वो भाव पाया नहीं जाता है बट कहा जाता है उसको। पदार्थ में वो भाव अनादि निधन रूप से नहीं पाया जाता है, शाश्वत नहीं पाया जाता है। जैसे ये जो देखने वाला जानने वाला ये भाव तो पदार्थ में पाया जाता है, पर इसे व्यवहार क्यों कहा, सद्भूत क्यों कहा, क्योंकि इससे हमारे सुखी होने का प्रयोजन नहीं सदेगा, क्योंकि ये भेद रूप है, ये खंड खंड रूप है, ये व्यग्रता खड़ा करता है। अभेद वस्तु व्यग्रता खड़ी नहीं करता है, इसीलिए मात्र अभेद कोई निश्चय ने कहा है। जो 8वां नय उसी निश्चय ने कहा है, तो इसे सद्भूत व्यवहार नय से समझाया कि तू क्या है। अब असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण देंगे। मिट्टी के घड़े का उदाहरण सब जानते हैं, देखिए क्या कह रहे आगे। असद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण देते, जैसे घृत से संयुक्त मिट्टी के घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहते हैं। यहां कोई पुरुष जन्म से ही उसको घी का घड़ा जानता है। जब कोई पुरुष घृत का घड़ा कहकर उसे समझाता है तभी वह समझता है, और यदि उससे मिट्टी का घड़ा कहकर संबोधन किया जाता है तो वह किसी दूसरे कोरे घड़े को समझ बैठता है, घी के घड़े को नहीं। उसने दिमाग में पूरा फिक्स कर लिया। उदाहरण बहुत सरल है और महत्वपूर्ण है। समय सार जी में दोनों उदाहरण आए हुए हैं, टीका में ही है, और डॉक्टर मंजी साहब को तो समय सार एकदम नजदीक का ग्रंथ था, उसमें आत्मख्याति टीका तो बहुत ही विशेष थी। तभी तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने कहा अध्यात्म पढ़ना है तो आत्मख्याति में पढ़ना, समय सार में नहीं कहा, क्योंकि समय सार के वो कुंद आचार्य देव के 2 लाइन के गाथा को कोई समझ नहीं सकता है। पंचम काल वाला स्थूल बुद्धिजीव, उसे समझने के लिए अमृत चंद्र देव की आत्मख्याति समय सार की टीका समझनी पड़ेगी। तो वहाँ ये दोनों उदाहरण आए हुए हैं। प्रकरण क्या चल रहा है कि उसे अगर कहे भैया घी का घड़ा लेके आना, 1 मिनट में जाएगा और लेके आ जाएगा, और दूसरे दिन उसे कहेंगे भैया मिट्टी का घड़ा लेके आएगा, तो यहाँ वह ढूंढेगा कि बिना घी वाला या कोई दूसरा, ऐसा सिर्फ मिट्टी का घड़ा कहाँ है, कोरा वाला। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो घी का घड़ा ही। ऐसी यहाँ पे कह रहे हैं निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधन करना पड़ता है, क्योंकि उसे ऐसी आदत पड़ी हुई। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हम अगर कहेंगे कि मान लो उसकी मम्मी का नाम है, कोई भी XYZ होगा, XYZ नाम है उसकी मम्मी का, तो बोलते XYZ को बुलाओ, तो समझेगा नहीं उसको। छोटा बच्चा है 2 साल का, तो उसे कहेंगे मम्मी को बुलाओ, तुरंत समझ के बुला लो। अब जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी मम्मी नहीं हो, वो तो बच्चे की मम्मी, बट वो वही भाषा समझता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जीव ऐसी भाषा समझता है। क्या भाषा समझता है? संयोग की भाषा समझता है। असद्भुत व्यवहार ने 2 द्रव्य के बीच में संयोग खड़ा करता है। तो यहाँ कहते हैं घृत का निश्चय से विचार किया जाए तो घड़ा मिट्टी का ही है, परंतु उसको समझाने के लिए घृत का घड़ा कहकर ही संबोधन करना पड़ता है, उसके बिना वो समझता ही नहीं। क्यों? निचली भूमिका वाला है। उसी प्रकार यह चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मजनित पर्याय से संयुक्त है। द्रव्य कर्म और नौ कर्म दोनों, और तरकीब से भाव कर्म भी ले लो। भाव कर्म से संयुक्त है मतलब अपने उपादान में ही उत्पाद व क्षणिक स्वभाव भाव कर्म कर रहा है, और द्रव्य कर्म से संयुक्त मतलब एक क्षेत्राघात संश्लेष संबंध रूप से द्रव्य कर्म से संयुक्त, और नौ कर्म मतलब शरीर।
तो इन कर्मजनित पर्याय से संयुक्त है, उसे व्यवहार से देव, मनुष्य इत्यादि नाम से कहते हैं। अज्ञानी जीव अनादि से, आज से नहीं, अनादि से उस आत्मा को, है वो आत्मा, है वो चैतन्य, बट उसको देव, मनुष्य इत्यादि स्वरूप ही जानता है। जब कोई उसे देव, मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझावे तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता है। तो स्वयं देव देवल में विराजमान परमात्मा है, भगवान है, चैतन्य आत्मा है, ऐसा कोई समझे तो समझे ही नहीं। होता है ऐसा, कठिनाई आती। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में चर्चा चल रही है, वो बोलते हैं देह में परमात्मा है, वाह समझता नहीं है जी। तो 10-20 छंद श्लोक दोहे लगा जी उन्होंने वो समझाने, समझता नहीं। ये कहता है इस देह में रहते हुए कैसे हो सकता है, वो अपने आप को देह ही मानता, क्योंकि जन्म से लेके उसने अपने आप को देह संयुक्त ही पाया। जो जानने वाला है, जो चैतन्य है, उसे मानता ही नहीं, वो भिन्न है शरीर में। अभी दोनों एक दूसरे में मिले हुए अनुभव में आ रहे हैं, बट तरकीब से हम समझे तो दोनों का भेद कर सकते। हंस की प्रवृत्ति हमें उत्पन्न हो जाए, जो तरकीब से दूध को भिन्न कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसी तरकीब से देह में रहते हुए भी देह से भिन्नता करनी चाहिए। तो ये जीव जो बुद्धिपूर्वक एकांत में सामयिक ध्यान आदि करने बैठता है, ये भेद ज्ञान करने के लिए बैठता है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था, आज तक जितने सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, मुक्त हुए, भेद ज्ञान से हुए। इसलिए जब तक हम भेद ज्ञान नहीं करेंगे, स्व पर का अच्छे से भेद ज्ञान हम नहीं करते, ऐसा नहीं। लौकिक में हम भेद ज्ञान करते, ये हमारा घर है, ये उसका घर है, ये हमारा लड़का है, उसका लड़का है, ये हमारा मित्र है, उसका मित्र है, ये हमारा धन है, उसका धन है, ये करते, बट यथार्थ नहीं। क्योंकि भेद ज्ञान यथार्थ कब कहा जाएगा, क्योंकि निश्चय नहीं की वस्तु एक ही और उसके अलावा सब पर है। तो अपनी वस्तु एक है, वो छोड़ के बाकी सबका पर में भेद ज्ञान करना पड़े, तब तक भेद ज्ञान चलता रहे। तो ये वो नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को देव, मनुष्य वगैरह नाम से संबोधित करके समझावे तभी समझ पाता है। और यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे, इसे अगर रमेश, सुरेश, नीलेश आदि कहेंगे तुरंत जान जाए। जैसे अकलंग निकलंग को कुछ भी उत्पन्न हुआ तो इमीडिएटली नवकार मंत्र का स्मरण है, इतना अंदर में घुस गया था। इसे नींद में भी कोई कहे रमेश, तुरंत जाग के उठता है। क्यों? अपने आप को रमेश मान बैठते। और इसे कहे चैतन्य राजा उठो, नहीं उठे। क्यों? वो कहता कोई दूसरा चैतन्य राजा होगा, मैं नहीं हूं। बट ये कह रहे प्रत्येक चैतन्य राजा। तो ये इसको कह रहे हैं, यदि आत्मा का नाम चैतन्य स्वरूप कहे कि तू चैतन्य स्वरूप है, ये चैतन्य स्वरूप यहां आओ, तो अन्य किसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समझ बैठता। वो बोलता है मैं तो चैतन्य हूं ही नहीं, कोई परम दशा को प्रकट हुए हैं, उनकी ये चर्चा चल रही, मेरी चर्चा नहीं चल रही। इसलिए टोडरमल साहब ने कहा ना कि ये आत्मा की आदि चर्चा कहते हैं, तो इसे लगता है किसी और की चर्चा चल रही है, अपनी मानता ही नहीं। ज्ञान वाला भी ये भूल कर बैठता है, ये मेरी ही चर्चा चल रही है, ऐसा मानता ही नहीं है। तो ये किसी अन्य की चैतन्य स्वरूप कोई परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी बात चल रही, ऐसा समझ बैठता है। निश्चय से विचार करे तो, निश्चय से विचार करे तो मतलब वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से विचार करे, वस्तु में जो चैतन्य भाव पाया जाता है उस अपेक्षा से विचार करे, तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है। आत्मा ने मनुष्यपना धारण करने से चैतन्यपना छोड़ा नहीं। अभी वर्तमान में भले हम निचली भूमिका में, भले हमारा केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, पर हमारा चैतन्यपने का अभाव नहीं हुआ है। भले ही अभी पर्याय में हमारे कितने भी विकार है, कितना भी अज्ञान है, कितना भी मिथ्यात्व है, कितना भी पर द्रव्य के संदर्भ में आसक्ति के भाव है,
फिर भी ज्ञानी जीव कह रहे हैं तुम्हारे गुण और गुणों का समरूप जो चैतन्य है वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं, आगे होगी ऐसे नहीं, आगे तो पर्याय में निर्मलता आने वाली, और पर्याय में जब निर्मलता आएगी तब भूतकाल की, अनंत भूतकाल की जो पर्याय में जो हमारे विकार थे, राग द्वेष लोभ मोह मान हिंसा चोरी परिग्रह के जो कोई भाव थे, भय शोक जुगुप्सा के, वो सब खत्म हो गए। कल के हमारे जो लोभ के भाव थे, क्रोध के भाव थे, परिग्रह के भाव थे, कहाँ है? ज्ञान में हम जान सकते कि कल हमने ऐसा क्रोध किया था, कल हमने ऐसा परिग्रह का भाव किया था, कल हमने ऐसा हिंसा का भाव किया था, ऐसा ज्ञान में जान सकते, जानने में बाधा नहीं, बट वो भाव विलीन हो गया पदार्थ में, अभी है ही नहीं, उसके ढूंढने जाओ तो मिलेगा नहीं, तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। और वो जो पर्याय उत्पन्न होगी, जो अपने आप को चैतन्य स्वरूप अनुभव करती है, सुखी हो जाए, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। नित्य निरोध वाले जीव का भी अभी जो चैतन्य स्वरूप बना है, छूटा नहीं उसे, अभी भले ही पर्याय में अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान है, बट आप कह रहे हैं वो आप पर्याय की दृष्टि से देख रहे हो, अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान, आप शक्ति अपेक्षा से देखो, पर्याय की दृष्टि को बंद करो और द्रव्य की दृष्टि को खोलो तो दिख जाए। क्या दिखेगा? वो नित्य निरोध वाले जीव में भी चैतन्य स्वरूप पड़ा हुआ, पूर्ण चैतन्य स्वरूप पड़ा है। पर्याय में अभी एक देश आंशिक अक्षर के अनंत भाग इतना ही चैतन्य स्वरूप जागरूक है, व्यक्त है, बट उसी समय में अनंत गुणों के धारी उस चेतना में पूर्ण चैतन्य स्वरूप पड़ा हुआ, पूर्णता से परिणमित कर रहे। इसलिए तो जैसे आचार्य देव ने समय सार की कितनी बार लिखा, केवल ज्ञान स्वभावी, अभी वर्तमान में केवल ज्ञान स्वभाव है, प्रतीति नहीं हो रही है वो बात जुदा, प्रतीति नहीं कर पा रहे वो बात जुदा, प्रतीति के लिए पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है वो बात जुदा, बट स्वरूप तो ऐसा ही, शक्ति अपेक्षा से अभी ऐसा ही पड़ा हुआ। ये पहली चोट में निर्णय करना पड़ेगा। और इसने ऐसा चैतन्य स्वरूप अपने को जाना ही नहीं, इसने तो परद्रव्य स्वरूप ही जाना, मैं काका मामा बाबा हूं, मैं धनवान निर्धन हूं, मैं पुरुष मनुष्य आदि 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 हूं। उसी की इसको परिचय है, इसको इसका परिचय ही नहीं। तो ये कह रहे हैं निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, निश्चय की दृष्टि को खोले तो चैतन्य दिखेगा। अर्जुन के पास से वो दृष्टि लेनी चाहिए, अर्जुन को आंखें दिख रही, हमें भी ज्ञानी जीव कह रहे तुम भी अर्जुन बन जाओ। तो कैसे बनोगे? तो तुम थोड़े समय के लिए पर्याय की दृष्टि को बंद कर दो, भेद की दृष्टि को बंद कर दो, किसी को किसी में मिलाने की दृष्टि को बंद करो और निश्चय की दृष्टि को खोलोगे तो चैतन्य स्वरूप ही जानने में आए। रागी द्वेषी मनुष्य पुरुष कुछ भी जानने में नहीं आए, भाव कर्म द्रव्य कर्म नव कर्म रूप में आएगा ही नहीं। अशुद्ध आत्मा, पूर्व के छंद में चर्चा की थी टोटरमल जी साहब ने, अशुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। मलिन पानी के उदाहरण में हमने चर्चा की थी। तो ये क्या कर रहा है अनुभव में? अशुद्ध आत्मा का, चैतन्य स्वरूप का करीब। ये जो मनुष्यपना आदि ये अशुद्ध आत्मा है, उपचार का आत्मा है, व्यवहार का आत्मा है, कहने मात्र का आत्मा है। सब अभी है तो सही मनुष्य रूप में है ना, बट उससे तुम सुखी होगे, तुम्हारा प्रयोजन सदेगा नहीं। वो क्षणिक भाव है, सहयोगी भाव है, अवदैहिक भाव है, विकारी भाव है। इसलिए तुम्हारा प्रयोजन सुखी होने का है। हमने भी उपदेश सुखी होने के लिए किया है, सुखी होने का उपदेश तुम्हारा निश्चय से सदेगा। इसलिए तुम्हें बार बार कह रहे हैं ये है, बट हम इसे नहीं कह रहे। क्यों? हमने इसको गौण कर दिया, हमने इससे प्रयोजन सदेगा नहीं, इसलिए हमारा है ही नहीं। हमारे 4 पुत्र थे, उसमें से एक व्यसनी है,
हमारा नाम खराब कर रहा है, हमें पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, समझाने के बाद भी नहीं समझता है, हमने उसे बेदखल कर है, हमारा ही पुत्र है बट हमारा नहीं है, हमने उसको गौण कर दिया, अभाव कर दिया, वहां से दृष्टि हटा दी और हमारा प्रयोजन जिससे सदेगा उसके ऊपर दृष्टि कर दी। तो यहां ये क्या कह रहे हैं, निश्चय से विचार करें तो आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, परंतु अज्ञानी को समझाने के लिए आचार्य देव गति जाति आदि के भेद द्वारा जीव का निरूपण करते हैं। गति जाति का चर्चा होती है, गोमट सारजी जीव का, गोमट सारजी कर्म का, धवला आदि जी में तो है ही, बट और संक्षेप में और इजी वे में वहां पड़ी। ये इसे गति जाति का दिखा के उसको कहते हैं, देख जहां मनुष्य गति वहां जीव की खोज करनी, तो जीव की खोज कैसे करेंगे, तो बोले 14 गुण स्थान, 14 मार्गना स्थान, 20 प्ररूपणा उसमें कराएंगे। उसको गति को दिखा के, जाति को दिखा के, इंद्रिय को दिखा के, फिर उसको उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इनके भेद दिखा के, संज्ञा देख, जहा जहा आर संज्ञा वावा जीव, जहा जहा भय संज्ञा वावा जीव, जहा जहा मैथुन संज्ञा, क्योंकि पुद्गल को भय नहीं होता है, धर्म धर्म आकाश काल को भय संज्ञा नहीं, तो उन्होंने 14 मार्गना स्थान में भय संज्ञा, संज्ञाओं की चर्चा कर, जहां जहां मैथुन करने का भाव आ रहा है वहां वहां जीव, जीव की खोज करनी। एक बार वहां जीव है ये पता चल जावे, फिर उसमें से शुद्ध जीव कौन सा है वो हम बता देंगे आपको बाद। आप आ जाना समय सार पढ़ने के लिए, परमात्म प्रकाश पढ़ने के लिए, उसमें हम दिखा देंगे आप। तो ये गति जाति से उसको ये सब इतना खड़ा क्यों किया, इसके बिना ये समझेगा ही नहीं। इसे अगर कहेंगे इस हॉल में आत्मा है तो ये ढूंढता बैठेगा कहाँ आत्मा है, अभी इंद्रिय से आत्मा पकड़ में ही नहीं आ, तो इसे कहेंगे शरीर में आत्मा है, फिर कहेंगे शरीर में आत्मा है ये बात नक्की, बट शरीर आत्मा नहीं ये बात भी नक्की। फिर इसे बताएंगे राग द्वेष करे वो आत्मा है, फिर कहेंगे राग द्वेष औपाधिक भाव है, एक 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 करके इसको फिर नजदीक लेके जाएंगे। तो इसलिए व्यवहार नहीं का भी अपना प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं इस तरह अज्ञानी जीवों को तो इतनी 12 अंग वाली जिनवानी क्यों खड़ी की, उनको समझ नहीं थी सर्व के भगवान को, गंधर्वों को, जिन्होंने गोचा है 12 अंग में, जिन्होंने धवला माँ धवला लिखवाया, क्या बोलते हैं षटखंडागम की निर्मित की, बुद्धबली जी पुष्पदंत जी को समझ नहीं थी कि सब आत्मा से काम होने वाला, इतना लिखने की क्या जरूरत थी, इतना लोगों को परेशान क्यों करना। निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी को समझ नहीं थी, गोमट जी ने कहा कुछ भी करके समझा देते, नहीं भाई तुम्हारे काम का नहीं, उनको समझ थी कि इससे भी काम होता है। और इसलिए टोडर मजी साहब ने 8वां अधिकार, बहुत गजब का अधिकार, चारों अनुयोग उनके कैसे निरूपण होता है, उनमें जीव क्या दोष कल्पना करता है, और चारों अनुयोग का समन्वय गजब किया। चारों अनुयोग कार्यकारी, अज्ञानी के लिए भी और ज्ञानी के लिए, दोनों विवक्षा से उन्होंने चारों अनुयोग में घटित करके दिखा। प्रथम अनुयोग अज्ञानी को किस काम का है, तत्वज्ञानी को किस काम का है, इसको किस काम का है, उसको मुनिराज जी से, मुनिराज भी प्रथमानुयोग पढ़ते समझते, अपेक्षा है वो भी कर्णानुयोग के ग्रंथ पढ़ते, वो भी चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ते, मुनिपना लेने के बाद भी अपेक्षा है। तो इस व्यवहार में को छोड़ना नहीं, तो व्यवहार में कार्यकारी है। तो ये कह रहे हैं अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए आचार्य महाराज व्यवहार का उपदेश देते। तो हमने स्थापना कर दी, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया आचार्य देव, आपको समझता नहीं भाई हमें समझता है, हम उसको आत्मा कहेंगे तो समझ में नहीं आता है, वो समझाने के लिए हमने भेद करके समझाया। हमने उसको मिट्टी का घड़ा किया तो समझ में नहीं आता है, हमने उसको कहा तुम चैतन्य स्वरूप हो तो समझ में नहीं आता है, उसे समझाया भैया तुम मनुष्य हो, तुम पुरुष हो,
और फिर तुम रागी हो, द्वेषी हो, ऐसा करके हमने उसको समझाया। समझाने के लिए व्यवहार खड़ा किया। तो ये कह रहे हैं इसके लिए आचार्य महाराज ने व्यवहार का उपदेश। और जैसे ही व्यवहार का उपदेश मतलब मात्र गति जाति आदि नहीं, ये सब व्यवहार के उपदेश है। क्या तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करनी तो तुम्हें व्यवहार धर्म पालना पड़ेगा, तुमको रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। ये भी व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए। अज्ञानी के ज्ञानी बनन, सब इसमें क्या ज्ञानी बनेंगे? रात्रि भोजन त्याग करके, पानी छान के क्या ज्ञानी बनेंगे भैया? वो जब तुम रात्रि भोजन त्याग करोगे तो तुम्हारे 12 घंटे के लिए उपयोग भोजन में व्यग्र नहीं होगा। तुम्हें विकल्प ही नहीं आएगा कि अभी हमें सुबह भोजन करना है, तो तुम्हें 12 घंटे के लिए तुम्हारे उपयोग को भोजन में से हटाया, ये उसने उपकार किया। और तुम्हारा अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं, तुम्हें 10 बजे भी विकल्प आ सकता है, 12 बजे भी विकल्प आ सकता है, 2 बजे भी विकल्प आ सकता है। तुम्हारी वो व्यग्रता छुड़वा दी, तुम्हारे दिमाग में फिट करा दिया, अभी कुछ भी नहीं करना है, सुबह डायरेक्ट। तुम्हें पानी छानने में क्या कराया? तुमने उस व्यवहार ने क्या किया? तुम पानी नहीं छानते थे, मोबाइल पे, टीवी पे इधर उधर भी कचाए करते थे, उपयोग को यहां लेके आ कंट्रोल। तो 10 मिनट तक तुम पानी छान रहे हो, तुम्हारा उपयोग कंट्रोल में आ गया। तुम्हारे उपयोग को मर्यादा में लाना है, और मर्यादा में लाके स्वभाव सन्मुख लेके जाना है। स्वभाव सन्मुख मतलब निश्चय नहीं की वस्तु तरफ, शुद्ध नहीं की वस्तु तरफ। तो ये बिना काम का नहीं, चरणानी योग भी, करणानी योग भी बिना काम का नहीं। जीव की खोज होगी, समझ में नहीं आता है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। समझने का प्रयास नहीं कर रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। समझने का प्रयास करना चाहिए, कुछ भी रहो, बताओ भाई हमें क्या है। तो या ये कह रहे हैं, ये उसको ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश करते हैं। केवलम व्यवहारम एव अवैति तस्य देशना नास्ति। जो जीव केवल व्यवहार का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश नहीं है। भैया तुम्हें उपदेश मत समझना, तुम्हें निश्चय का प्रयोजन है, शाश्वत सुखी होना है, सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है, अनादि के अज्ञान को दूर करना है, अपने शुद्ध निश्चय नहीं कि विषय वस्तु के सन्मुख होना है, तो हम तुम्हें ये उपदेश देते हैं। तुम्हें 12 व्रत उसके लिए दिए। ये यहाँ पे 12 व्रतों की चर्चा करने वाले, उनके अतिचार आदि की चर्चा करने वाले, ये व्यवहार में मुनि स्वरूप की भी चर्चा करने वाले। गजब, शास्त्र दिखता छोटा है, भाव बड़े 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 पड़े, मुनि स्वरूप भी इन्होंने खोल दिया पीछे। यहां तो अभी भूमिका में आगे कहेंगे, कोई जीव अगर बहुत उत्सुकता से आए कि हमें धर्म समझाओ, अमृतचंद्र देव के शब्द है, वो छंद में आया, और अगर वह आचार्य मुनि उसको श्रावक के कुछ बता दे, 8 मूल गुण बता दे और निकाल दे, तो पापी कहा। तुमने उसको अपद में डाला, पहले तुम मुनि स्वरूप बताओ, फिर वो कहेगा साहब हमसे नहीं होगा, ठीक है, फिर हम तुम्हें श्रावक का स्वरूप 12 व्रत आदि बताएं। तो ये 12 व्रत, 28 मूल गुण, ये सब व्यवहार उपदेश है। और तुम व्यवहार उपदेश को ही श्रद्धान करोगे, निश्चय उपदेश को समझोगे ही नहीं, निश्चय उपदेश से मेरा काम होगा ऐसा मानोगे नहीं, तुम्हारे लिए हम ये पूरी अभी आगे जितनी भी छंद आने वाले हैं, तुम्हारे लिए उपदेश नहीं। अनंत बार तुमने ऐसे उपदेश ग्रहण कर लिए, कितनी बार तुमने 11 अंक का ज्ञान कर लिया, उसके लिए हम उपदेश नहीं दे रहे। तुम्हारा मेन प्रयोजन निश्चय नहीं होना चाहिए। वो प्राप्ति के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, वो प्राप्ति के लिए मुझे विशुद्धि करनी पड़ेगी, करेंगे। विशुद्धि 12 व्रत आदि पालने से, 8 मूल गुण पालने से, न्याय नीति सदाचार पालने से होगी, हम कर लेंगे। हमारे तत्व को हमें ग्रहण करना है, तो धारण करना है, उसके लिए हम देशना सुनेंगे, देशना को पढ़ेंगे, जिन देशना जो है जिनवानी आदि को सुनेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे हाथ में जो पुरुषार्थ हम सब करें, हमारे हाथ में जिनवानी को पढ़ना सुनना है, और विशुद्धि के लिए न्याय नीति सदाचार है, वो सब करेंगे, उससे हमारा काम हो जाए। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, होगा ही होगा।
बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब होगा जब होगा। तो ये उपदेश उसके लिए दिया है, केवल व्यवहार का श्रद्धान करते उसके लिए उपदेश नहीं है। निश्चय नहीं के श्रद्धान बिना, निश्चय नहीं के लक्ष्य बिना, केवल व्यवहार मार्ग में ही प्रवर्तन करने वाले मिथ्या दृष्टियों के लिए उपदेश देना निष्फल है। तो ये बाहर में बहुत चलता है ना, ये 50 बार पढ़ना चाहिए लाइन, अमृतचंद्र देव की भी और ये नीचे वाली भी टीका बाबा क्या पढ़ना चाहिए 50 बार। कोई कहते अरे सम्यक दर्शन का इतना कुछ नहीं, चारित्र तो मनुष्य ही ले सकता है, चारित्र ले लो, चारित्र ले लो, आओ आओ आओ, प्रतिमा ले लो, ये कर लो, मुनि बन जाओ, कपड़े उतार लो। 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल वाले भी उतार रहे, भैया उतारना इजी, कोई बाधा नहीं। बट तुम्हारा अगर निश्चय का श्रद्धान नहीं, तुमने जो व्यवहार चारित्र ग्रहण कर लिया, व्यवहार श्रद्धान जो ग्रहण कर ली, व्यवहार ज्ञान जो ग्रहण कर लिया, कुछ भी काम का, और निश्चय का श्रद्धान कह रहे, निश्चय का ज्ञान नहीं कह रहे। क्यों श्रद्धान क्यों कह रहे? ज्ञान तो 11 अंग वाले को भी हो गया, निश्चय नहीं के ज्ञान की चर्चा उनको पूछे 11 अंग वाले को कि साहब हमें निश्चय नहीं का ज्ञान कराओ, बताओ हमें, तो बता देगा पूरा, समय साल जैसे हजारों ग्रंथ लिख देंगे। बट फिर भी उसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहा जाए। क्यों कहा जाएगा? यथार्थ ज्ञान। तो कोई व्यवहार मार्ग में, व्यवहार में कोई वात्सल्य प्रभावना के नाम पे कुछ ना कुछ कर देवे, क्षेत्र शास्त्र तो पढ़े नहीं, पढ़ के भेद ज्ञान करे नहीं, और अपने शुद्ध निश्चय के वस्तु का श्रद्धान करे नहीं, और बाकी को सबको पर में डाले नहीं, गौन करे नहीं, काम नहीं। उसे भले भ्रम से लगे सब हमने इतने मंदिर बनवा दिए, इतनी यात्राएं करवा दी, इतने पंच कल्याण कर दी, इतनी इंद्र बन गई, इतनी विधि प्रतिष्ठा कर दी, इतने फलाने कर दिए, बड़ा भ्रम में हो, निष्फल कह रहे, निष्फल। ये सब व्यवहार मार्ग है, तो छोड़ दे क्या? छोड़ने को कौन कह रहा है भैया? तुम्हारे लक्ष्य में अगर निश्चय नहीं है तो अभी लेके आ जाओ, व्यवहार धर्म पाप से बचने के लिए चलने दो, बट निश्चय नहीं के लिए मुख्य प्रयास करो, ये वो कहना चाह रहे। मेन प्रयास उसमें चलना चाहिए। बहुत सी जीव इसी में उलझ जाते, मेन काम नहीं कर पाते। आप समझना चाहिए, स्वामी जी ने पहले जिनवानी से वस्तु स्वरूप समझने के लिए प्रयास किया, उसे ग्रहण किया, फिर सहज में प्रभावना होती तो हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले प्रभावना के चक्कर में पड़े नहीं, पहले तत्व समझने के चक्कर में पड़े, तत्व ही समझा नहीं, गड़बड़ हो गई। तत्व समझना बहुत जरूरी। तत्व समझे बिना ही तो संसार चल रहा है अनादि से। 2550 साल पहले महावीर भगवान तो सिद्धालय में विराज हुए, हम तो अभी ऐसे ही बैठे, कब होंगे? विचार करना चाहिए हमें। क्यों? महावीर भगवान के आत्मा और हमारे आत्मा में क्या फर्क है? शक्ति अपेक्षा से समान है, हम कर ही नहीं पा रहे, हम अन्य जगह पे उलझ गए, व्यवहार में उलझ गए, या तो व्यवहार में हिंसा चोरी झूठ पाप आदि में उलझ गए, या तो व्यवहार में दान व्रत शील तप के नाम पे कहीं ना कहीं उलझ गए, कहीं ना कहीं उलझ गए। ये करेंगे हम, पाप से बचने के लिए दान व्रत शील तप चलते ही रहेंगे, तो उससे हमारा काम होगा नहीं, ये हम मानेंगे। हमारा काम निश्चय नहीं के, शुद्ध निश्चय नहीं के 3 लोक में उस एक ही वस्तु से होगा, और उस वस्तु की खोज के लिए हमारा साथ साथ में जो भी भावना बननी है, जो स्वाध्याय चलना है, जो तत्विचार चलना है, जो शंका समाधान चलना है, वो सब चलता रहे हमारा साथ। और सहचारी रूप में व्यवहार धर्म में हमारे जो न्याय नीति सदाचार के भावनाएं 8 मूल गुण आदि सब चलते रहे साथ। बट मात्र 8 मूल गुण आदि में ही संतुष्ट हो गए और निश्चय लक्ष्य में ही नहीं, काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, नहीं होगा, ये लगा रहा हूं मैं। आप सब एकांती नहीं, सम्यक एकांत। आगम के आधार से बोल रहा हूं मैं, अपने आधार से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि छदमस्त गलती कर सकता। आगम ने कितनी बार कह दिया एक ही से काम होगा। तो ऐसी सुंदर चर्चा है, इसका निष्फल इसीलिए कहा है साहब उससे देवगति तो मिल गए, हम इतनी पूजा आदि प्रभावना की, हमको देवगति मिल गई ना। अरे भैया तुम नहीं भी करते तो अन्यमति भी चले जाता है 12वें स्वर्ग 16वें स्वर्ग तक। कितना? 12वें तक जाता है, 12वें तक चला जाता है।
परिव्राजक पांचों तक चला जाता है, कौन कहाँ तक कहीं ना कहीं चले जाते हैं, उससे क्या तीर लगाया तुमने, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन तो वस्तु स्वरूप की बात है, वो यहीं पे मिलेगी और अन्य कहीं नहीं मिलेगी। और निश्चय नए, ये नए का प्रकरण कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना। और नए बिना जिनवानी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि नए कहो, स्यादवाद कहो, अपेक्षा कहो, अंश अंश का कथन कहो, सब एक ही बात, ये कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना, पूरे श्वेतांबरों के शास्त्र में नहीं। अच्छी बात यह है, मैंने कल ही कहा था, मैंने पूरे 32 आगम पढ़े, वहां कुछ मिला नहीं, नए आदि तो है ही नहीं एक। और मूर्ति पूजक के श्वेतांबरों के शास्त्र, जो अहमदाबाद वाले भाई थे, उन्होंने 45 के 45 पढ़ लिए, प्रॉपर नोट्स भी निकाल लिए, उनको भी ये माल कहीं मिला नहीं। मतलब हम कितने भाग्यशाली जीव हैं, और फिर भी इस माल को लूट नहीं रहे, तो हमारे अभाग्य की महिमा कुछ कोई नहीं कर सकता। चिंतामणि रत्न जैसा ये अवलोकन मात्र मिले और हमें इसे पिए नहीं, प्यासे के प्यासे रह जावे, अमृत मिले और प्यासे रह जावे, वो फिर अभाग्य ही कह सकते और कुछ नहीं कह सकते। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, तो ये निष्फल, नहीं तो निष्फल हो जाएगा, देवगति आदि में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और अपनी भ्रम करके नहीं साहब हम यहाँ से महाविद्य चले जाएंगे स्वामी जी के साथ में, ये भी सब भ्रम नहीं करना। अब स्वामी जी कहाँ होंगे, हम चक्कर में नहीं पड़ना, शांति से रहना। हाँ, उन्होंने जो तत्व उपदेश दिया उसको अच्छे से ग्रहण करना, उस पर मेन फोकस करना। बाकी भावुकता में इनके साथ उनके साथ फिर वापस एकत्व की भाव, जैसे पूजन में भी जोड़े जोड़े से बैठता है, ऐसे यहाँ पे स्वामी जी के साथ एकत्व करने के चक्कर में, यार तुझे एकत्व की बात कर रहे, तेरे एक शुद्ध निश्चय नहीं की बात करते, तो किसी न किसी की पूछ पकड़ता ही रहता है। अब वो बंद कर, स्वाधीनता खड़ी कर, स्वतंत्रता स्वाधीनता खड़ी कर, वस्तु स्वरूप तुम्हें दे रही, तुम्हें समझना चाहिए उसका। इसके बाद में आगे केवल व्यवहार नय के श्रद्धान होने का कारण, श्री व्यवहार नय का श्रद्धान क्यों होता है जीव को, सब समझ क्यों नहीं पाता है। तो सुंदर उदाहरण दे रहे अमृतचंद्र देव, सिंह को किसी ने कहा सिंह क्या है, तो उसको बोला ये बिलावी सिंह जैसा है, उसने बिलाव को ही सिंह मान ली, बस वो ऐसे ही मान लेता है। ऐसे ही व्यवहार धर्म को ही निश्चय धर्म मान लिया, मोक्ष का कारण मान लिया इसने। एक बार इस छंद का पाठ करके अन्वयार्थ समझ लेते, फिर आगे की चर्चा कर लेंगे। मानव एवं सिंहो यथा भवेत् नवगीत सिंहस्यं व्यवहार एव हिं तथा निश्चयन्ता याति निश्चय यस्य। अन्वयार्थ में कह रहे, यथा जिस प्रकार अनवगीत सिंहस्य, सिंह को सर्वथा न जानने वाले पुरुष के लिए मानव कहम बिलाव एव ही, बिलाव ही सिंहम सिंह रूप भवती होता है ही निश्चय से, तथा उसी प्रकार अनिश्चयज्ञस्य निश्चय न के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए व्यवहारम व्यवहार एव ही निश्चयता निश्चयपने को याति प्राप्त होता है। तो व्यवहारी निश्चयपने को प्राप्त होता है, मतलब रात्रि भोजन त्याग से मेरा मोक्ष हो रही, निर्जरा हो रही, मानता है वो कह रहे उससे निर्जरा होती नहीं तुम्हारी। वो तो भले ही शुभ भाव होगा तो शुभ बंध होगा, साथ में उस भाव का कर्तृत्व बना होगा, उस क्रिया का कि मैं ये कर रहा हूँ, ये जो भी धर्म के अनुष्ठान व्यवहार धर्म के हैं, तो उस भाव में मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व का भी बंध हो रहा है। और ज्ञानी जीव भी ये करते, मतलब मुनिराज कहो, श्रावक कहो, पांचवा, वो भी ये करते हैं, बट वो किसी को किसी में मिलाते नहीं, गुड़ गोबर को एकत्र नहीं करते। वो जितने प्रमाण में स्वभाव में स्थिरता है उस भाव से सवर निर्जरा मानते, जितने प्रमाण में शुभ आदि भाव है उसको संसार का कारण कर्म बंधन का कारण मानते, क्योंकि मिश्र भाव चलता है चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक, तो उतने प्रमाण में वो उसको संसार का कारण मानते। शुभ भाव को कहो या कभी अशुभ भाव आ जावे तो उसको भी, और साथ में उस क्रिया का कर्ता, उस शुभ भाव का कर्ता अपने आप को मानते नहीं, शुभ भाव करने योग्य मानते नहीं, और शरीर आदि की क्रिया को अपना मानते, इसीलिए उनको सवर निर्जरा निरंतर चलती रहती। तो ये बिला और सिंह की क्या चर्चा है, वैसे तो बहुत सरल है,
वो चर्चा करके ये अभी 8वां छंद अंतिम वाला चर्चा करेंगे, जहाँ पे व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो ये बात करके फिर ग्रंथ प्रारंभ होगा, फिर आगे और चर्चा करते होंगे।